स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 6 क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 का हमारा तकरीबन एंड ही चल रहा है। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है सेट वाला, उसको सेट से स्टार्ट किया। जो चीज़ें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी वो मैं अगर थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँ, आपको रिमाइंड करवा दूँ, तो वो हो सकता है कि आपको याद हो कि आपने क्या कुछ पढ़ा हुआ है। हमने सेट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सेट की डेफिनेशन को डिटेल से पढ़ा कि कलेक्शन क्या होती है, वेल डिफाइन क्या होती हैं और डिफरेंट क्या होती हैं। फिर हमने इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस किए और सीखा कि कौन सा सेट बन सकता है, कौन सा सेट नहीं बन सकता। आपने डिफरेंट एग्जांपल्स की, खुद भी की, मैंने भी बताई, बुक्स के ऊपर भी थी। फिर हमने एक सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड सीखे कि एक सेट को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, कितनी टेक्निक के साथ लिखा जा सकता है, कितनी नोटेशंस के साथ लिखा जा सकता है। तो हमने पढ़ा कि देयर आर 3 नोटेशंस, देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 फॉर्म्स टू डिस्क्राइब अ सेट। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 हमारे पास जो थी वो टेबुलर, या फिर हमने पढ़ा था कि उसकी रोस्टर फॉर्म, और नंबर 3 हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म। हमने बारी बारी तीनों फॉर्म्स की एग्जांपल्स की और एक्सरसाइज में इन तीनों फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन किए। क्वेश्चन हमें किसी और फॉर्म में गिवन होता था और हम उसको कन्वर्ट करके उसकी डिमांड के मुताबिक जिस फॉर्म में उसने पूछा होता था हम उसको उसमें कन्वर्ट करके लिखते थे। फिर हमने सेट की टाइप्स के बारे में पढ़ा। मैंने कहा आपको कि हमने फाइनाइट के बारे में पढ़ा, इनफाइनाइट के बारे में पढ़ा, यूनिट सेट के बारे में पढ़ा जिसका दूसरा नाम सिंगलटन सेट भी था, एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा जिसका दूसरा नाम नल सेट था और तीसरा नाम वाइड सेट था, और उसको डिनोट करने के 2 मेथड भी पढ़े। और एक टर्म यूज की हमने कि एम्प्टी सेट को या तो एम्प्टी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर एक साइन यूज करते हैं जिसका नाम फाई था। इसको भी आप माइंड में रखिएगा। और मैंने ये आपको बात बताई थी कि हम ब्रैकेट के अंदर फाई को यूज नहीं कर सकते। अब अगर ऐसे यूज करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई एक मेंबर है, कोई एक डिजिट है। तो ये हमने फिर एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में बताया, ओवरलैपिंग सेट के बारे में बताया और यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया। फिर हमने सब सेट के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सब सेट के बारे में ही होगा कि सब सेट्स क्या होते हैं, सब सेट कैसे बनते हैं, सब सेट क्या चीज होती है। तो हम इस पे आज फोकस करेंगे कि सब सेट है क्या। सबसे पहले आप लोग ये समझो, आप अपनी रफ कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा। जब मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा तो आपने वो डेफिनेशन साथ साथ अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिख लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने वो क्या समझाया आपको। सबसे पहले सबसेट, जिस तरह आप लोगों की ये 6 क्लास है, एक इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं 6 क्लास के, फॉर एग्जांपल 24 या 25 स्टूडेंट्स हैं। ये सारी की सारी 6 क्लास जो है ये पूरे स्मार्ट स्कूल के अंदर मौजूद है, ठीक है। या बाकी क्लासेस जो हैं, 7th क्लास जो है वो भी सारी की सारी स्मार्ट स्कूल के अंदर मौजूद है, 8th क्लास जो है वो भी सारी की सारी स्मार्ट स्कूल के अंदर मौजूद है, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ये सारी की सारी क्लासेस जो है ये स्मार्ट स्कूल के अंदर मौजूद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट स्कूल जो सारे का सारा है ये 6 क्लास के अंदर मौजूद है, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि 6 क्लास सारी स्मार्ट स्कूल में है, ना कि स्मार्ट स्कूल सारा 6 क्लास में है। तो ये बात आप समझ रहे हो कि 6 क्लास जो है ये सारी स्मार्ट स्कूल के अंदर मौजूद है। या फिर इंग्लिश के वॉवल वर्ड्स जो है आपके AEIOU 5 वर्ड्स है ना, ये 5 वर्ड्स जो हैं ये सारे के सारे 5 के 5 जो हैं ये पूरे इंग्लिश अल्फाबेट जो है 26 उनके अंदर मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है इन वॉवल वर्ड्स में मौजूद है, नहीं, ये वॉवल वर्ड्स जो है ये छोटा सेट है एक। जिस तरह 6 क्लास जो है वो एक छोटा सेट है और स्मार्ट स्कूल जो है वो एक बड़ा सेट है, बिल्कुल वैसे ही वॉवल वर्ड्स जो है ये 5 वर्ड्स ये एक छोटा सेट है और पूरी इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स है 26 वो हमारे पास एक बड़ा सेट है। तो सबसेट को डिफाइन कर रहे हैं। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी? जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि 6 क्लास सारी की सारी स्मार्ट स्कूल के अंदर मौजूद है।
अगर मैं 6 क्लास को कहूं कि ये हमारे पास सेट ए है और स्मार्ट स्कूल को कहूं कि ये सेट बी है, अब मैं सेट के मैंने नाम रख दिए, 6 क्लास का ए रख दिया और स्मार्ट स्कूल का बी रख दिया। अब आप लोग गौर से समझो कि सेट ए जो है यानी कि जो 6 क्लास है वो बी के अंदर मौजूद होगी यानी कि स्मार्ट स्कूल के अंदर मौजूद होगी, या बी जो है वो ए के अंदर मौजूद होगा। तो ये बात समझ में आती है कि सेट ए जो है वो सारे का सारा जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है। लाइक अगर मैं सेट ए का नाम देता हूं AEIOU, ठीक है, और सेट बी को नाम देता हूं ABCDE एंड सो ऑन Z। तो गौर करें ये सेट ए जो है इसमें 5 लेटर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे सेट ए के मेंबर्स जो हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं। यानी बी जो है ये एक बड़ा सेट है और ए जो है वो उसका एक छोटा सेट है। अगर सारे के सारे ए के मेंबर बी में मौजूद हैं तो ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है। जिस तरह 6th क्लास जो है वो स्मार्ट स्कूल का सबसेट है, 7th क्लास जो है वो स्मार्ट स्कूल का सबसेट है। ये हमारा सिटी गोजरा जो है वो सारे का सारा जो सिटी गोजरा है ये हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट टोपा का सबसेट है। डिस्ट्रिक्ट टोपा जो है वो पूरे पंजाब का सबसेट है, पंजाब जो है वो पूरे पाकिस्तान का सबसेट है। यानी कि छोटी चीज जो होगी जब बड़ी चीज के अंदर मौजूद होगी तो छोटी चीज को कहेंगे कि वो बड़ी चीज का क्या है, सबसेट है। इसको डिफाइन कैसे करना है, लेट A and B are two non-empty sets, ठीक है, and if every element of set A is also the member of set B, अगर A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद होंगे तो A जो होगा वो B का सबसेट कहलाएगा। अब सबसेट की 2 तरह की टाइप्स हैं, सबसेट की 2 टाइप्स हैं। इसको सबसेट को डिनोट करते हैं ऐसे, जिस तरह आप लोग यू नहीं डालते, यू बस यू को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे हॉरिजेंटल कर देना, यू वर्टिकली है, अब आपने यू को ऐसे हॉरिजेंटल कर देना है, ये आपका सबसेट बन जाएगा। अब सबसेट की 2 टाइप है, एक तो इस तरह डिनोट किया जाता है और दूसरे को नीचे एक लाइन लगा के भी किया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, गौर से समझिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट, नंबर 1 प्रॉपर, नंबर 2 improper. There are 2 types of subset, proper subset and improper subset. अब इसको गौर समझिएगा। एक तो है सेट, मैं आपको लिख के समझाता हूं। एक है सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। सेट B है 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट C है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट है। ए के मेंबर्स भी हैं, बी के मेंबर्स भी हैं, सी के मेंबर्स भी हैं। अब गौर करना, सेट ए जो है वो सारे का सारा सेट बी के अंदर मौजूद है, ठीक है। सेट ए के मेंबर सारे के सारे सेट बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सेट ए के सारे मेंबर सेट सी में भी मौजूद हैं, वो भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। तो पता ये चला, जो पीछे हम एक चीज पढ़ के आए थे, ए और सी जो है ये दोनों इक्वल भी हैं। अब सब सेट की डेफिनेशन अप्लाई करो दोनों पे बार बार। सेट ए सारे का सारा बी में मौजूद है, ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। सेट ए जो है वो सारे का सारा सेट सी के अंदर भी मौजूद है, सेट ए सेट सी का भी सबसेट कहलाएगा। लेकिन फर्क क्या है, फर्क आपको नजर आ रहा है कि जब ए बी का सबसेट है तो बी में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। ए सारा बी के अंदर है लेकिन बी सारा ए के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन जब ए और सी को चेक किया तो ए के सारे मेंबर सी के अंदर मौजूद हैं और सी के सारे मेंबर सेट ए के अंदर मौजूद हैं। यानी कि दोनों में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। जितने ए में है उतने ही बी सी में, और जितने सी में है उतने ही ए में। तो सेट ए सी का भी सबसेट है, सेट ए बी का भी सबसेट है। लेकिन फर्क ये है कि जब सेट ए जो है वो बी का सबसेट होगा तो फिर वो एक प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, और जब सेट
ए जो हो वो सी का सबसेट होगा तो वो एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। पता ये चला कि जब एक चीज छोटी होती है, एक चीज बड़ी होती है, जिस तरह आप लोगों की 6 क्लास है, ये एक छोटा सेट है, और आपकी एक पूरा स्मार्ट स्कूल है, ये एक बड़ा सबसेट है। जो छोटी चीज जो बड़ी की सबसेट होगी तो हमारे पास बड़े में कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो छोटे में मौजूद नहीं होंगे, तो वो हमारे पास ए जो होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और जब ए जो है वो सी के अंदर मौजूद हो, सी जो है वो ए के अंदर मौजूद हो, तो वो ए सी का एक इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ए सी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो ये बात हो गई सबसेट की टाइप्स की। आगे एक चीज है, सबसेट बनाने कैसे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेट है ए, उसके मेंबर्स हैं 1 2 3। तो जो रखिएगा व्हाइट बोर्ड पे, ध्यान से समझिएगा इसको। हाउ मैनी सबसेट्स आर पॉसिबल ऑफ दिस सेट ए? सेट ए के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी इस सेट ए को मैं ब्रेक करके कितने छोटे छोटे सबसेट बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट स्कूल है, पूरा स्मार्ट स्कूल एक बड़ा है, उसके अंदर छोटे छोटे सबसेट बने हुए हैं। कोई पीजी क्लास है, कोई नर्सरी क्लास है, कोई केजी क्लास है, कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, एंड सो ऑन 10 तक। ये छोटे छोटे सबसेट है सारे के सारे स्मार्ट स्कूल के। ठीक है, तो इस पूरे सबसेट जितने भी हैं इन सबको इकट्ठा करके एक सेट बनाया जाता है, वो स्मार्ट स्कूल कहलाता है, पूरा बड़ा सेट। अब एक सेट के सबसेट कितने बनेंगे? पहली तो ये बात, दो बातें हैं, एक सेट के सबसेट कैसे बनेंगे, एक सेट के सबसेट कितने बनेंगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। पहले आप लोग ये डिसाइड करोगे कि एक सेट के सबसेट कितने बन सकते हैं। एक सेट के 5 बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं, 15 बन सकते हैं, 20 बन सकते हैं। तो एक सेट जो दिया हुआ होगा उसने, उसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं। तो ये सबसेट की तादाद जो है वो डिपेंड करेगी उस सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद को। जितने उसके एलिमेंट्स होंगे ना, उस हिसाब से ही सबसेट बनेंगे। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए, यानी नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 रेज टू पावर n, ऊपर लिखी गई है n, 2 की पावर n। अब n क्या है? n इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। जिस सेट के सबसेट फाइंड करने हैं ना, उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 1 2 3, तो n की वैल्यू भी 3 होगी। अगर इसमें 4 होगी तो n की वैल्यू 4 होगी। अगर 5 होगी स्ट्रेंथ तो n की वैल्यू 5 होगी। अगर 2 होगी तो 2 की पावर 2 होगी। तो इसके मुताबिक 2 की पावर 3, इसको सॉल्व कैसे करते हैं 2 की पावर 3 को? इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। पावर को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। ठीक है, अगर 2 की पावर 5 दी हुई है ना, तो इसका मतलब यह है कि 2 जो है वो 5 टाइम अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 16 2 जार 32, तो टोटल 32 सबसेट बनेंगे। लेकिन इसके मुताबिक ये बनेंगे हमारे पास 8। तो पहले हमने ये डिसाइड किया कि ये जो सेट दिया हुआ था उसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं। उसका फार्मूला 2 की पावर n, n क्या है? जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर लिखी, सॉल्व किया तो 8 बन गए। पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, यानी 8 सबसेट बनेंगे। अब मैं इसके सबसेट बनाता हूं। सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, तो जो रखिएगा 8 बनेंगे। 8 बनाने हैं इसको ब्रेक करके। कैसे बनाने हैं? सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, सेट के अंदर 2 एलिमेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। सबसे पहला सबसेट जो आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी आ गया। उसके बाद जितने सेट एलिमेंट्स होंगे सबको एक एक सिंगल सिंगल करके लिख लेना है, ब्रैकेट्स यूज करते हुए। ठीक है, फिर सिंगल सिंगल करके लिख लिया। 2 हुए, दोनों को लिखा, 3 हुए, तीनों को लिखा, 4 हुए, चारों को लिखा, 5 हुए, 5 को लिखा।
एम्प्टी हर एक के अंदर आएगा, ये बात याद रखिएगा। फिर सिंगल सिंगल के बाद इनको डबल करके लिखा, यानी 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3। अब जब मैं 1 2 लिख चुका हूं तो 2 1 नहीं लिखना, 1 3 लिख चुका हूं तो 3 1 नहीं लिखना, 2 3 लिख चुका हूं तो 3 2 नहीं लिखना, वो एक ही बात है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया, टोटल 8 बनने थे। जब एम्प्टी भी आ गया, सिंगल सिंगल भी आ गए, डबल डबल भी आ गए, तो फिर आ जाएगा वो खुद बड़ा पूरा 1 2 3। अब ये बन गया हमारे पास 8 सबसेट बन गए। अब अगर गौर करें तो जो हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी सबसेट की, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इन 8 में से प्रॉपर कितने हैं और इम्प्रॉपर कितने हैं? प्रॉपर वो था जिसमें छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, और इम्प्रॉपर वो था जिसमें दोनों बराबर हो। तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सेट है, सबसेट है, जो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, वरना बाकी 7 जो हैं वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट में ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर सेट। आगे एक टॉपिक है पावर सेट का, कि पावर सेट किसे कहते हैं। बिल्कुल यही वाली बातें हैं सारी सबसेट की, सिर्फ एक बात बताऊंगा। पावर सेट, सबसे पहली बात कि पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं। पावर सेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए, इसी का मैं पावर सेट फाइंड करता हूं। पावर सेट कैसे फाइंड करना है? पी ऑफ ए, इसमें आएगा क्या? ये हमारे पास एक बड़ा सेट होगा पावर सेट। इस पावर सेट के अंदर क्या आएगा? ये जितने हमने सब सेट बनाए हैं ना 8 के 8, वो सारे के सारे उठा के इसके अंदर लिख दूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा एंड पे जाकर, तो ये पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, अगर किसी के 4 सबसेट बनते हैं तो उन चारों को इसके अंदर बंद कर देना है ब्रैकेट के अंदर। 16 बनते हैं तो 16 को आपने इसके अंदर लिख देना है। तो ये सारे के सारे पावर सेट जो है वो सबसेट जो है इसके अंदर मौजूद होंगे, तो एक पावर सेट बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये लेक्चर को समझकर, इसको अच्छी तरह से सोचकर, सीख कर, तो आपने, मैं कुछ सेट लिखता हूं। एक बी है, ए बी सी, ठीक है। एक सेट सी है, ए ई आई। एक सेट डी है 1 2। एक सेट ई है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5। ले जी, ये मैंने 4 सेट लिखे आपके सामने। आपने क्या करना है, इस लेक्चर को सुन के समझ के अच्छी तरह से अपनी रफ कॉपी निकाली रजिस्टर के ऊपर। ये जो बी सी डी ई है, इनके बारी बारी पहले बी के सब सेट फाइंड करने, जिस तरह मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, पहले आपने ये सोचना है कितने बनेंगे 2 की पावर n वाले फार्मूला से, फिर सब सेट बनाने हैं, फिर इसका पावर सेट बनाना है। ऐसे सी का, ऐसे डी का, ऐसे ई का, इन चारों में से अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो हमारे साथ लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। इसको अभी सीखिएगा, अभी समझिएगा, ताकि फर्दर जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर ये आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी तो आने वाले लेक्चर्स में भी आपको समझ नहीं आएगी। लिहाजा इसको अच्छी तरह से समझकर, सुनकर फिर कीजिएगा। फिर भी प्रॉब्लम हुई तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो प्रॉब्लम आपकी दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।